नमस्ते नोमैड फैम। मौका कोई भी हो, अपने घर जाने की खुशी फॉर अस माइग्रेटर्स इज प्राइसलेस। From making new memories we'll reminisce about to reliving old ones. घर वापसी is not just a journey but an emotion. बनारस से कोलकाता का ये सफर is a very special one for so many things. जैसे जैसे किलोमीटर्स घट रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट लेवल ऊपर बढ़ता गया। सिटी ऑफ जॉय में हैप्पीनेस कोशेंट एक नॉच ऊपर जो रहती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच रोड ट्रिप्स। Hey, good morning guys, welcome back to the channel, welcome back from बनारस। आज है 26 अप्रैल और सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं यहाँ से अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करने के लिए टुवर्ड्स कोलकाता। कल यानी 25 को हम गुड़गांव से बनारस पूरी रात गाड़ी चला के पहुँचे थे। वी चेक्ड इन टू दिस होटल सत्कार। इसका एंटायर रिव्यू और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 2000 का पड़ा था हमको ये होटल एंड दिस इज़ इन माई ओपिनियन अ प्रीटी गुड प्लेस। अगर ट्रांजिट में आप एक नाइट हॉल्ट के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हो तो यहाँ से कोलकाता का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 680 किलोमीटर है, जिसको कंप्लीट करने के लिए गूगल बता रही है 12.5 घंटे के आसपास। तो विदाउट फर्दर मच अडू अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। सोमदत्ता इज़ जस्ट पेइंग ऑफ द बिल, जो भी खाने का है। खाना भी यहाँ का बहुत बढ़िया है। तो चलो बिना ज़्यादा बकर किए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातें आपसे रोड पे चढ़ के करते हैं। Good morning. गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी Yes. बिल दे दिया? Yes. कितना हुआ खाने का? Only 1300. That includes yesterday's dinner, lunch, and dinner. today's morning tea. Yesterday's dinner also? Yes. Yesterday's dinner, lunch. yesterday's lunch, and today's morning tea. अच्छा चलो। सो मोटा मोटा 2000 अकोमोडेशन range है, का हाँ। और 1300 खाने का, सो 3300। And the food is very yummy over here. ओके। अभी यहाँ से आज और फ्यूल अप नहीं करना है क्योंकि कल होटल में चेक इन करने से पहले हमने फ्यूल अप कर लिया था। 862 किलोमीटर्स का रेंज बता रही है अभी गाड़ी। यहाँ से बिहार का जो बॉर्डर है, जहाँ जो हम नौबतपुर के आसपास क्रॉस करेंगे, वो 45 किलोमीटर्स के आसपास है। तो चलो यहाँ से फटाफट अपना स्टार्ट करते हैं। और बाहर बहुत गर्मी है भाई, मतलब 5-10 मिनट जस्ट बाहर रिकॉर्ड करने के लिए खड़ा था, completely drenched in sweat. So We are not used to with the humidity. ना? ये या मतलब गुड़गांव में तो गर्मी थोड़ी सी ड्राई होती है। आप जैसे जैसे टुवर्ड्स ईस्ट मूव करते हो ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। अभी इस ब्लोअर को 2 पे चला दिया है, एसी फुल ऑन है। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर बाकी बातें आपसे रोड पे करते हैं। होटल से निकल के बस 1 ही किलोमीटर हम चले हैं और हमारा जर्नी का, आज के जर्नी का ये पहला टोल प्लाज़ा, दिस इज़ द डाफी टोल प्लाज़ा। सो द होटल इज़ वेरी क्लोज टू दिस टोल प्लाज़ा। ये आप एक लैंडमार्क भी कंसिडर कर सकते हो। और आज के जितने भी टोल प्लाजाज रहेंगे दैट इज़ मेजरली गोइंग टू बी अंडर NHAI। तो सारे अपने जो एनुअल टोल पास है उसी से कटेगा। आज कोई एक्सप्रेसवे का ड्राइव नहीं है, बट गिवन कि कल हम ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया था, वो अप्रॉक्सीमेटली 12.5 घंटे के आसपास का ड्राइव टाइम था। और आज हमारा जर्नी कुछ लगभग 680 किलोमीटर के आसपास रहेगा, जिसे कंप्लीट करने के लिए भी हमें 12.5-12.5 घंटे लगेगा। तो यू कैन इमेजिन। Is it because of the construction work that is going on? हाँ, मतलब NH-19 पे थोड़ा अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क है। मतलब लास्ट ईयर जब हम ट्रैवल कर रहे थे इस रोड से, तो हमें तो थोड़ा बहुत मिला था कंस्ट्रक्शन का काम। आई एम गेसिंग मेजरली वो डाइवर मतलब ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल कुछ जगहों पे अभी भी थोड़ा काम चल रहा है। बट जैसे जो रहेगा वो तो आपको रिवील करते ही रहेंगे। बट हाँ, मतलब ये वाला स्ट्रेच तो काम ख़त्म हो चुका है। मतलब टारमैक का क्वालिटी देख के ही पता चल रहा है।
होटल से एग्जैक्टली 45 किलोमीटर्स चलने के बाद हम बिहार एंटर कर चुके हैं और आके रुके हैं ये लाक्सद्रान होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट पे। ब्रेकफास्ट यहाँ से अपना ख़त्म करते हैं, फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, अंदर चलते हैं, आपको इस जगह का रिव्यू भी देते हैं एंड वील ऑल्सो लेट यू नो इफ दिस प्लेस इज़ वर्थ स्टॉपिंग ओवर इफ़ यू आर लुकिंग टू हैव सम फूड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द रोड। अपना खाना आ चुका है, बॉइल्ड एग्स, ब्रेड ऑमलेट एंड मिक्स वेज पराठा। चलो, वेरी हंग्री, Let's dig in. लुकिंग वेरी यमी, है ना। अपना ब्रेकफास्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सुबह के 10:20 हो रहा है अभी टाइम। और हार्टी ब्रेकफास्ट किए हैं हम लोग। प्लान है कि इसके बाद और लंच के लिए कहीं पर नहीं रुकना होगा। हाँ, मतलब जितना लेवल का खाना खाया उसके बाद लंच पे रुकने का कोई सेंस नहीं बनता। और बहुत टेस्टी खाना था, बहुत बढ़िया खाना था। इस होटल का गूगल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ द रोड आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हो। गुड प्लेस, मतलब इस रास्ते से हम लोग बहुत बार, टाइडी आल्सो, हाँ मतलब एंड नीट एंड टाइडी वॉशरूम्स टू। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो वो एक मेजर फैक्टर भी बन जाता है फॉर यू टू डिसाइड प्लेसेस। इस रूट पे हमने पहले भी काफ़ी बार ट्रैवल किया है, नेवर हैव वी कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर प्लेस। अभी जस्ट जाते हुए मेरे को लेफ्ट साइड में दिखा तो मैंने गाड़ी रोक लिया अचानक से। कम्प्लीटली अनप्लान्ड था, बट अनप्लान्ड चीज़ यही रोड ट्रिप्स पे सबसे बढ़िया होता है। चलो, यहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यूस खींचेंगे अभी टुवर्ड्स आवर होम एंड विदाउट एनी वॉशरूम ब्रेक्स वील नॉट स्टॉप। सो चलो। अपने आज की जर्नी का सेकंड टोल प्लाजा विच इज़ द मोहनिया टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं हम और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी। यहाँ से अपने घर का डिस्टेंस 610 किलोमीटर के आसपास बचता है। अगर मैं रूट की बात करूँ तो अभी हम यहाँ से सीधा चलेंगे टुवर्ड्स सासाराम, देन विल क्रॉस द सोन रिवर एंड कंटिन्यू टुवर्ड्स औरंगाबाद का डिस्टेंस यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है। फिर हम झारखंड एंटर होंगे चोरदहा के वहाँ पे, विच इज़ द बिहार झारखंड का बॉर्डर, एंड फिर वहाँ से तोप चाची होते हुए धनबाद होते हुए वील क्रॉस ऑन टू वेस्ट बंगाल। बड़ाकर रिवर जो है उसको क्रॉस करने के बाद एंड फिर आसनसोल, दुर्गापुर एंड कोलकाता। एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे वहाँ पे हमारा टोटल 600 रुपये का खाने का बिल आया एंड इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ 1-2 ड्रिंक्स, लस्सी वस्सी ले लिया है। अगर उसको आप हटा दो तो द बिल वॉज अप्रॉक्सीमेटली 480। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट हुई सोन नदी 780 किलोमीटर का जर्नी तय करती है थ्रू एमपी, यूपी, बिहार एंड झारखंड। बिहार का लाइफलाइन कहे जाने वाली ये नदी पटना के पास गंगा में जाके फाइनली मर्ज करती है। अभी तो समर्स के वजह से पानी काफ़ी कम है नदी में। जैसे ही मानसून का सीज़न आएगा एकदम भर जाएगी ये नदी। काफ़ी चौड़ी है सोन रिवर, ऑलमोस्ट 3.25 किलोमीटर का ये ब्रिज था हमने जो क्रॉस किया। दिस इज़ द नेहरू सेतु ब्रिज। यहाँ से औरंगाबाद का डिस्टेंस और बस 20 किलोमीटर बचता है। दोपहर के 11:40 हो रहे हैं। बाहर टेम्परेचर एज पर दी MIT क्लस्टर्स ऑलमोस्ट 43 डिग्रीज। बिहार में अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है
और हम अभी आगे रुके हैं झारखंड एंटर करने से जस्ट 5-7 किलोमीटर पहले। एक लू ब्रेक के लिए भी नहीं रुके थे अभी, लेकिन वी थॉट टू स्टॉप ओवर फॉर वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेचेस ऑफ द रोड ऑन द दिल्ली कोलकाता हाईवे। जिनको पता है, मतलब मैं किस जगह के बारे में बता रहा हूँ, who have a hunch, you know, they can guess, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर जगह का मेरे को नाम नहीं पता है, तो अगर किसी को पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे रुके हैं एक थोड़ा सा छोटा सा ड्रोन शॉट लेने के लिए, तो चलो ज़्यादा पकड़ नहीं करते हैं और आपको दिखाते हैं इस जगह का बर्ड्स आई व्यू। Yes, we just crossed the Falgu river by the way. हाँ फाल्गु, लेकिन अभी पानी एकदम नहीं है नदी में, तो बट फिर भी फाल्गु नदी तो आपको ऊपर से दिख जाएगा, आप खुद ही देख लो। इसलिए ही तो ड्रोन है। झारखंड एंटर कर चुके हैं हम, और आई होप कि आप लोगों को ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, वीडियो पे लाइक बटन ज़रूर क्लिक कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द रोड पे जब आप इस सेक्शन पे चलते हो, थोड़ा सा केयरफुली चलाना, क्योंकि ये ना घाटी वाला सेक्शन है और यहाँ पे एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ट्रकों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बिकॉज बॉर्डर एरिया है। और कैमरा पे तो उतना समझ में नहीं आता, बट कहीं कहीं पे इंक्लाइन और डिक्लाइन बहुत बहुत स्टीप है, तो जिसके चलते देयर आर चांसेस दैट ट्रक्स माइट लूज देयर कंट्रोल। सो आप थोड़ा सा प्लीज़ केयरफुली चलना। एक और चीज़, नॉर्थ इंडिया में हम रहते हैं, बट वेन एवर वी कम टू दिस पार्ट ऑफ, मतलब दिस साइड ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न साइड स्पेसिफिकली, जो ग्रीनरी है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है एज अपोज टू द वन दैट वी गेट इन नॉर्थ इंडिया, which is the reason The greenery this side is very vibrant. very vibrant, and मतलब different shades है और आपको properly पता चलता है। दोपहर के 1:45 बज रहे हैं और हम अभी आके रुके हैं चौपारण में। ये झारखंड एंटर करते के साथ ही दिस इज़ द फर्स्ट टाउन। यहाँ पे लास्ट 3-4 साल से काम चल ही रहा है। ये वाला पैच NH-19 का अभी तक ठीक नहीं कर पा रहा है जब कोई। भी हम लोग आते हैं इसको इसी सिनेरियो में ही देखते हैं हमेशा। आप जैसे ही चौपारण एंटर करते हो, आपको लाइन से दुकान मिलती है खीर मोहन की। दिस इज़ वन ऑफ द डेलिकेसी ऑफ झारखंड। अगर आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, थोड़े बहुत भी मीठे के शौकीन हो, प्लीज़ कम एंड ट्राई इट। ट्रस्ट यू मी, यू विल नॉट रिग्रेट। शाम के 4:15 बज रहे हैं और हम अभी NH-19 पे एक जगह पे आके रुके हैं। मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेकआउट करो। मौसम बहुत सुहाना हो गया, अचानक धूप चली गई है। और ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द रोड इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। जब भी मैं दिल्ली से कोलकाता ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी देर से कंटिन्यूअस गाड़ी चला रहे थे। झारखंड में एंटर करने के बाद रास्तों का हालत थोड़ा सा ख़राब है। अभी भी काम चल रहा है मेजरली जगहों पे, तो थोड़ा सा एवरेज स्पीड कम हो गया था। बट जैसे ही हमने बढ़ी क्रॉस किया, थोड़ा सा आगे बढ़े और ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द रोड स्टार्ट हुआ, जो तोपचाची और धनबाद तक हमको लेके जाता है, तो द रोड्स हैव बीन लाइक मक्खन। ये वाला पहाड़ जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द पारसनाथ हिल। ऊपर पारसनाथ मंदिर है। यहाँ से एक बार ड्रोन उड़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना कैप्चर कर पाए। अभी थोड़ा सा हेज होके रखा है क्योंकि मौसम थोड़ा क्लाउडी हो चुका है। अभी घर से कॉल आया था कि कोलकाता में थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है।
तो या आई थिंक दैट्स वन वे ऑफ द सिटी ग्रीटिंग अस। चलो ड्रोन उड़ाते हैं, आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे हैं। ज़्यादा हम दूर नहीं लेके जा पाए बिकॉज बहुत तेज़ हवा चल रही थी। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स का वार्निंग भी आ रहा था। मौसम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, हो चुका है मौसम, बहुत सुहाना है। हाँ मतलब बट कोशिश किया था कि और थोड़ा सा पारसनाथ हिल के पास लेके जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बट या देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। सो वो देखने के लिए आपको अगली बार चैनल पे आना पड़ेगा, और अगली बार चैनल पे आने के लिए आपको हमेशा नोटिफाइड रहना पड़ेगा। हम जब भी वीडियो डालेंगे तो सब्सक्राइब के साथ साथ वो नोटिफिकेशन आइकॉन भी क्लिक कर देना। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। शाम के 5:25 हो रहे हैं और हम अभी धनबाद क्रॉस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिसके वजह से काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। एक बार ये फ्लाईओवर बन जाता है तो ये धनबाद का नीचे वाला ट्रैफिक भी आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप बनारस से कोलकाता की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ से घर का डिस्टेंस और 260 odd किलोमीटर्स के आसपास बचा हुआ है, जो गूगल बता रही है 5 घंटे लगेंगे हमको। 10:30 का एस्टिमेटेड अराइवल। गुड़गांव से लगभग 1250 किलोमीटर चलने के बाद हम एंटर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल। ये नीचे से बड़ाकर नदी बह रही है, अभी तो उतना पानी नहीं है, बट हाँ दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। शाम के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और मौसम क्या कातिल है भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी ड्रिजलिंग के चलते और ग्रीन लग रहा है। भाई हमारी मैडम वेस्ट बंगाल कब आएगा करके बहुत देर से मेरा दिमाग खा रही थी, और अभी देखो कौन सा स्टेट आ रहा है कौन सा स्टेट जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दुर्गापुर यहाँ से और 50 किलोमीटर के आसपास है। एक छोटे से लू ब्रेक के लिए रुके थे। आसमान क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। शाम के 8:30 बज रहे हैं और हम अपने घर से अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर्स दूर है शक्तिगढ़ अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। बिना आफ्टर लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी उसके बाद से ऐसा कुछ दिखाने के लिए था नहीं, अंधेरा हो चुका था कम्प्लीटली, इसलिए कैमरा नहीं उठाया। अभी यहाँ पे शक्तिगढ़ पे आके रुक के थोड़ा सा मिठाई खाया हमने यहाँ का फेमस, एंड झालमुड़ी खाया हम लोग। झालमुड़ी खाया, आलू कबली खाया। बहुत दिनों बाद मज़ा आ गया, मतलब ऐसा तिखट बहुत दिन बाद एक्सपीरियंस करने को मिला। गुड़गांव में ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द फूड आउट देयर, बट इतना तीखा नहीं होता, मतलब हरी मिर्च का जैसे हम लोग यूज्ड टू है। फूड भी नहीं मिलता है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ मतलब अनपॉपुलर ओपिनियन, बट या दैट्स हाउ इट इज। एनीवे यहाँ से अभी डायरेक्टली अपने घर चलते हैं।
और अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ दिखाने लायक है भी नहीं। बंगाल का ओवरऑल रास्ता तो हैज़ इम्प्रूव्ड क्वाइट अ फेयर बिट, ऑल्दो अभी जगह जगह पे NH 19 पे थोड़े थोड़े पॉट होल्स हैं, बट वो भी आई थिंक कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। एक स्टार्क डिफरेंस जो लास्ट टाइम से हमने नोटिस किया इज़ दैट इस बार ज़्यादा कोई बैरिकेड्स नहीं है बंगाल के हाईवेज पे। दैट्स probably because of the legislative assembly polls that are ongoing. तो या जस्ट वांटेड टू कन्वे दैट एंड ओवरऑल आज का ड्राइव काफ़ी बढ़िया रहा है। कितना क्या डिटेल्स है जो भी खर्चा हुआ है आज का, थोड़ी देर में आपसे घर के आसपास पहुंच के फिर आपसे बातें करते हैं एंड ब्लॉग को वहीं पे क्लोज करेंगे। 670 किलोमीटर चल के फाइनली हम अपने घर से और 2 ही किलोमीटर दूर है। रात के 10:30 बज रहे हैं और आज सोचा कि ऐसे ही व्लॉग को एंड किया जाए। आज टोटल हमारा जो खर्चा है अपार्ट फ्रॉम द फूड बिल दैट वी पेड अर्लियर दिस मॉर्निंग 1300 का, उसके अलावा 600 का ब्रेकफास्ट, हमने गन्ने का जूस पिया था एक बार, वो 80 रुपये का था। खीर मोहन खाया था, दैट वाज आल्सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 80 bucks। एंड जो झालमुड़ी और यस झालमुड़ी आलू काबली एंड मिठाई विठाई जो खाया था थोड़ा बहुत, झालमुड़ी 60 bucks। हाँ, तो मोटा मोटा वहाँ पे भी 130 के आसपास खर्चा हुआ। टोल्स पर से हमारा 11 टोल प्लाज़ा आज हमने 10 टोल प्लाज़ा आज हमने क्रॉस किए। सारे ही वो NHAI के अंतर्गत आते हैं। एंड तेल ओवरऑल कल जो बनारस में हमने तेल भरवाया था 4216 का, वो एंटायरली यूटिलाइज हो गया है आज। So that's pretty much about it from this particular vlog. I hope कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया है। हम बहुत जल्दी वापस आएंगे। We'll start our return journey back to गुड़गांव and we'll see you then. So अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। Here's the Nomadic Novelist signing off. Until next time, stay safe, stay happy, stay healthy. And stay hydrated.